हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है। वैसे तो इस महाशिवरात्रि को लेकर कई कहानियां मौजूद हैं, परंतु उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं के बारे में मैं आज यहाँ चर्चा करूँगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। इसके उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। दूसरा ये है कि जब देवता और राक्षस अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंथन से विष निकला था और स्वयं भगवान शिव ने विष पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया था, जिस वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया था और उसी के कारण उनको नीलकंठ की भी संज्ञा दी जाती है। विष पीकर उन्होंने सृष्टि और देवतागण दोनों को बचा लिया था, तो इसीलिए भी शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व मनाया जाता है। सृष्टि और देवतागण दोनों को बचा लेने के उपलक्ष्य में शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। एक और किंवदंती यह है कि जब देवी गंगा पूरे उफान के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी, तब भगवान शिव ने ही उन्हें अपनी जटाओं में धरा था, जिससे पृथ्वी का विनाश होने से बच गया था। इसीलिए भी इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान सदाशिव, जिनका मूल स्वरूप निराकार रूप है, उन्होंने फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर आधी रात को अपने निराकार स्वरूप मूल स्वरूप से साकार लिंग का स्वरूप धारण किया था। इसी नाते उस रात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए भक्त रात भर जागकर भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि निराकार से साकार रूप भगवान शिव ने लिया था। भारतीय ग्रंथों के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर आधी रात को भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में आए थे और इसी नाते उस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव के 4 विवाह हुए थे। उन्होंने ये सभी विवाह आदि शक्ति के साथ ही किए थे। भगवान शिव ने पहला विवाह माता सती के साथ किया था, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। लेकिन जब अपने पिता के यज्ञ में बिन बुलाए पहुंची सती के सामने भगवान शिव का अपमान हुआ, तब उन्होंने यज्ञ कुंड में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ऐसे में भगवान शिव माता सती का शव लेकर कई दिनों तक भटकते रहे। माता सती के शव जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ वहाँ पर 51 शक्तिपीठ बन गए। माता सती के वियोग में भगवान शिव काफ़ी दुखी थे। इस दुखद घटना के कई वर्ष बाद भगवान शिव का फिर से विवाह हुआ। इस बार उनकी अर्धांगिनी बनी देवी पार्वती और ये विवाह महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था। देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थीं। उन्हें अल्प आयु में ही भगवान शिव को अपना पति मानकर उनका वरण किया और उनका विवाह बाद में भगवान शिव से हुआ। देवी पार्वती को भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप करना पड़ा था। भगवान गणेश माँ पार्वती के ही पुत्र हैं। देवी पार्वती ही माँ दुर्गा हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी पत्नी देवी उमा को बताया गया है। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता है। माँ उमा देवी दयालु और सरल हृदय की देवी हैं।
आराधना करने पर वो जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। और भगवान शिव की चौथी पत्नी मां महाकाली को बताया गया है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। वर्षों पहले एक ऐसा भी दानव हुआ था जिसके रक्त की एक बूंद अगर धरती पर गिर जाए तो हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। इस दानव को मौत की नींद सुलाना किसी की देवता के बस में नहीं था। तब मां महाकाली ने इस भयानक दानव का संहार कर तीनों लोगों को बचाया। रक्त बीज को मारने के बाद भी मां का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान शिव ने उनके चरणों में लेट गए, माता महाकाली के चरणों में लेट गए और गलती से मां महाकाली का पैर भगवान शिव के सीने पर रख गया। इसके बाद उनका गुस्सा शांत हुआ। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं तो आपको वो नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद।